कि जनता सवाल नहीं पूछती है। सवाल अगर जिस दिन करना शुरू कर दिया नेताओं से, तो नेताओं को जो है जवाब देना पड़ता। लेकिन जनता तो अपना आँख मुँह बंद करके बस नेता का आदेश का पालन करती है, जो बोलते हैं उसमें हाँ में हाँ भरती है। और यही कारण है कि नेता समझ जाते हैं कि जनता कितनी मजबूर है, जनता कितनी बेवकूफ़ है, और वही बेवकूफ़ी का फ़ायदा उठाते हैं। और इसीलिए कोई काम धरातल पर नहीं होता है और नेता कोई काम ही नहीं करते हैं। काम करने के लिए दबाव बनाते ही नहीं है जनता। दबाव बनाते कब? जब चुनाव का समय, उसी समय दबाव बनाना चाहिए। सरकार आदिवासी करती है, क्यों? क्योंकि आदिवासी भोले भाले होते हैं। आदिवासियों को बेवकूफ़ बनाना आसान होता है, और यही कारण है कि आदिवासियों के साथ जो है एक तरह से इमोशनली जो है एक प्ले कार्ड खेला जाता है, और सभी लोग बड़े बड़े वादे करते हैं। आज देखिए आदिवासियों की क्या स्थिति है, गांव में जाके देखिए ना, आदिवासी किस बदहाली में ज़िंदगी जी रहे हैं। सरकारी शिक्षा व्यवस्था को अगर दुरुस्त किया जाता तो सभी लोग आज सरकारी स्कूल में बच्चों को डालते हैं। क्या कारण है कि कुछ लोगों के पास जब पैसा आ जाता है तो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते हैं। आज कोई भी एक अच्छा घर परिवार का आदमी सरकारी स्कूल में अपना बच्चा को नहीं डालना चाहता है। अगर शिक्षा इतना ही अच्छा होता तो फिर क्यों हज़ारों लाखों खर्च करके बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम वाले स्कूल हैं वहाँ क्यों डाल रहे हैं बच्चों को? आप ही बताइए। और जो गरीब बच्चा उस सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है वो कितना दूर तक जा पाएगा, कितना शिक्षा ले पाएगा? बताइए, माहौल क्या मिल रहा है शिक्षा का? और सरकार कोई एहसान कर रहा है क्या? आप बताइए, कोई एहसान कर रहा है? जनता का पैसा लेके जनता पे ही खर्च करता है, जनता का वोट लेके जनता पे ही ना सही रूप से सुचारू रूप से प्रशासन चलाने के लिए लोग चुनता है। तब जनता का ही आवाज़ ना सुने तो फिर वोट देने का क्या मतलब? वोट दे के जिताने का क्या मतलब जब जनता का कोई वो सुनवाई ही ना हो उसका? हाँ, बात तो वही ना, घूम फिर के वहीं आ रहा है। अपना गांव इलाका में छाती चौड़ा करके घूमता है, वो तमिलनाडु में जाके मार खा के आता है। झारखंड का एक आदमी मार खा के नहीं आया, पता नहीं कब कब कहाँ कितने मार खा के आ रहे हैं। पता ये स्थिति है। लड़का लोग मार खा के आ रहा है, लड़की लोग वहाँ पे झाड़ू पोछा लगा के पैसों भी नहीं दिया जा रहा है और वापस आ जा रहा है। और बहुत लोग आज भी फंसे हैं कि लड़कियों को वहाँ क्यों जाना पड़ रहा है। भाई, लोग ठग के भी ले जा रहा है, क्यों ले जा रहा है? सवाल यही है ना। अगर गरीब नहीं होता, वो सही रूप से उसका परिवार चलता, तो क्या ज़रूरत होता उस लड़की को घर बाहर अपना छोड़ छाड़ के दूसरा का बर्तन मांजने का? क्या ज़रूरत था? अन्य राज्य का युवक उतना अन्य राज्य में नहीं जाता है। यही देखिए झारखंड में क्या नहीं है, सब है नहीं है। यहाँ का कोयला, यहाँ का लोहा, यहाँ का तमाम जितना भी उत्पादन हो रहा है कहाँ जा रहा है? आप देख रहे हैं न्यूज़ आपका, और मैं विजय, और मेरे साथ में हैं गौरव जी। आज हम इनसे कुछ सवाल जवाब भी करेंगे, क्योंकि ये न्यूज़ आपका के एंकर हैं और एक गांव भी जाते हैं और लोगों का हालचाल भी पूछते हैं। और आजकल चुनावी माहौल भी चल रहा है, तो उनके बारे में भी जानेंगे कि उनका क्या ओपिनियन है। जब से चुनाव की घोषणा हुई है तब से मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना ज़्यादा हो सके गाँव का मैं भ्रमण करूँ, लोगों की समस्याओं को जानूँ कि उनके मुद्दे क्या हैं और पिछली सरकार ने उनको क्या दिया, और 2019 में उन्होंने जब चुनाव के समय जब वोट दिया था उसके बदले उनको क्या मिला। मैं घूमता हूँ तो में आप हमेशा जाते रहते हैं, तो इस बार क्या लग रहा है कि आप किसकी सरकार रहेगी? या तो इंडिया की सरकार या बीजेपी की सरकार? लोग क्या बोल रहे हैं कि मतलब इस बार तो देख रहे हैं आपका न्यूज़ के चैनल के माध्यम से कि लोग विरोध भी कर रहे हैं इसका, क्योंकि सरकार आती है ठग के चली भी जाती है। देखा जाए, जहाँ तक लग रहा है कि खूंटी लोकसभा का जो संसदीय क्षेत्र है यहाँ पर आदिवासी बहुल क्षेत्र है, और लोगों का शुरू से ही यहाँ पर हमेशा वो आदिवासी का ही चुनाव करते हैं। और देखा जाए तो बीजेपी से जो प्रत्याशी हैं अर्जुन मुंडा हो और गठबंधन से जो कालीचरण मुंडा हो, दोनों आदिवासी हैं। लेकिन इसका तो परिणाम आएगा चुनाव के बाद, तभी पता चल पाएगा। लेकिन लोगों को जो है कई समस्याएं हैं, आज भी कई जगह सड़कें नहीं हैं, कई जगह बिजली नहीं है। तो लोग चाहते हैं कि एक ऐसी सरकार आए जो उनकी समस्याओं को सुने और उनका जीवन पहले से ज़्यादा बेहतर हो। हमारे खूंटी संसदीय क्षेत्र से तो जो भी नेता हैं सब वो आदिवासी हैं। आपको क्या लगता है कि यहाँ आदिवासियों का कितना हद तक विकसित हो पाया है? चूँकि देखा जाए तो अन्य राज्यों की मैं थोड़ी तुलना करूँगा। आप अगर बगल में जाएंगे तो उड़ीसा मिलेगा, उधर छत्तीसगढ़ मिलेगा, मगर यहाँ इतने साल आदिवासी के ही जो भी उम्मीदवार हैं वो जीतते आए हैं। लेकिन आज भी देखा जाए तो आदिवासियों का जितना विकास होना चाहिए उतना विकास नहीं हो पाया है। हर आज जो उम्मीदवार हैं वो बिरसा मुंडा की बात कर रहे हैं, लेकिन आज उनके गांव जाएंगे तो वहाँ की स्थिति देखेंगे तो आपको रोना आ जाएगा। हम लोग गए थे वहाँ पर,
जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हुए थे उस समय में बिजली नहीं थी सही रूप से, तो वहाँ पे उस समय बिजली दिया गया। जहाँ पर नल से पानी नहीं आ रहा था वहाँ पर पाइप बिछा दिया गया। लोगों का आरोप था कि उतने दिन कहाँ सरकार सोई हुई थी। और उलिहातू के उससे पहले ही सड़क किनारे जहाँ से बड़े आला अधिकारी, वहीं से सारे तमाम नेतागण गुजरते हैं, लेकिन उस एक बगल में गांव का भी नाम भूल रहा हूं, मैंने रिपोर्टिंग भी की है, उस गांव में आज भी बिजली नहीं है। तो आप सोचिए, सरकार तो बोलती है कि हर जगह पक्की सड़कें भी बन गई हैं, बिजली पहुंच गई है, तो आप बोल रहे हैं कि अभी तक सड़कें नहीं बनी हैं या तो बिजली नहीं पहुंची है, तो कहाँ तक सही है? आज ही का खबर को मैं आपको बता रहा हूँ, सिमडेगा से आया है, जहाँ पर एक गर्भवती महिला जो है उसके गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाया और वो जो है पैदल गई है। उससे पहले खटिया में ढोकर लिया गया एक महिला को। तो ये स्थिति आज देखा जाए तो हमारे क्षेत्रों की है। तो हम बताइए कैसे कहें कि हमारे नेता ने विकास किया है, कैसे कहें कि हमारे नेता ने जो है आदिवासियों की ज़िंदगी बदली है। ग्रामीण क्षेत्र में तो लगता है आपके न्यूज़ के माध्यम से तो मतलब फेल ही हो गया है। ग्रामीणों का आज भी मानना है कि उनकी समस्याओं को आज भी सुना नहीं जाता है। तमाम जितने भी पार्टियां हैं सभी लोग सत्ता के लिए लड़ाई लड़ती हैं। चुनाव आता है तो सब लोग गली मोहल्ले में नज़र आते हैं, लेकिन 5 साल गायब हो जाते हैं, किस बिल में छुप जाते हैं, ये तो जनता देखती है। चुनाव के टाइम में पॉम्पलेट बांटते हैं, उसको चने खाने के ही काम आते होंगे, तब तो लगता है आपके बात से तो ऐसे ही लग रहा है। जनता को सिर्फ काम चाहिए, रोजगार चाहिए और उनका क्षेत्र का विकास चाहिए। लेकिन एक तरह से जनता भी दिग्भ्रमित हो जाती है चुनाव के समय में, अलग अलग पार्टियों में बढ़ जाती है, क्योंकि इस चुनाव में बीजेपी कह रही है कि जो है वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने मंदिर बनवा दिया, सरकार ने आज इतने सारे योजनाओं को जो धरातल में उतारा। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि संविधान को बचाना है, इस बार देश को बचाना है, लेकिन जो मुख्य मुद्दे हैं उस पर तो बात ही नहीं हो रही है। छात्रों के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो जाए कहाँ? मतलब लोग को परेशानी होगी, छात्रों को रोजगार की कमी भी है, तो किसके पास जाए कि हर समस्या का हल मिले, या तो नाम भी मिले तो कुछ समस्या का तो हल मिले? किसके पास जाएं हम लोग? देखिए, चुनाव ही एक ऐसा जरिया है जिससे एक ऐसे उम्मीदवार को चुना जा सकता है जो उनकी समस्याओं को दूर करे, और लोगों को जागरूक होना चाहिए और ऐसे लोगों का ही चुनाव होना चाहिए। और जब नेता 5 साल बाद गांव घर में जाते हैं वोट मांगने के लिए, तो हर नेता से सवाल पूछना चाहिए कि आखिर आपने हमारे क्षेत्र के लिए क्या किया है। क्योंकि इस क्षेत्र में अगर विकास हुआ होता तो आज यहाँ के लोगों को इतनी ज़्यादा समस्याएं नहीं होती, यहाँ के लोगों को बाहर अन्य प्रदेशों में काम करने के लिए जाना नहीं पड़ता। खूंटी क्षेत्र की बात करूँ तो यहाँ की आदिवासी महिलाओं को या फिर लड़कियों को अन्य राज्यों में जाकर बर्तन रगड़ना नहीं पड़ता। लोग तो बोल रहे हैं कि यहाँ की सरकार बहुत अच्छी से काम भी किए है। लोग बोल रहे होंगे, लेकिन मैं जो है ग्राउंड में जाता हूँ, वहाँ के बुजुर्ग, महिलाएं, माताएं, बहनों सभी से मिलता हूँ। आज तक मैं जिस भी गांव में गया हूँ कोई भी संतोष नहीं है सरकार से। मतलब सरकार पूरी तरह से फेल है। बिल्कुल फेल ही है। ग्राउंड लेवल में देखा जाए तो काम उतना हुआ नहीं है। बताइए कितना गांव में आज भी बिजली नहीं पहुंचा है, कितना गांव में आज भी सड़क नहीं पहुंचा है, मूल आज भी नहीं पहुंच पाई है गांव तक। तो हम कैसे मान लें कि आपने काम किया है? कैसे चुने लोगों को सरकार? क्योंकि 5 साल जब सरकार आती है, वादे करती है, पेपर में लिखती भी है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन 5 साल तो गायब भी हो जाते हैं। तो फिर जाए कहाँ जाए आदमी? एक आम जनता के पास एक पावर होती है वोट देने की, और एक आम जनता ही एक बहुत बड़ा शक्तिशाली होता है। इसलिए आम जनता को अपनी शक्ति को समझना होगा और उसी हिसाब से नेता से सवाल करना होगा। क्योंकि देखा जाता है कि नेता गाड़ी में आते हैं, चारों तरफ बॉडीगार्ड होता है, लोगों को तो सवाल पूछने में डर लगता है। तो नेता जो है फिर कुर्सी में बैठ जाते हैं 5 साल, और जब वोट आता है तो फिर गली कुच्चे में जा के वोट मांगते हैं, मुझे दे दो मुझे दे दो, और वोट देते हैं, फिर और 5 साल कुर्सी में बैठ जाते हैं, मौज मस्ती करते हैं। और क्या मौज मस्ती नहीं करते तो आज झारखंड की क्या ये स्थिति होती? यहाँ के छात्र को जो है वैकेंसियाँ नहीं मिल पा रही है, यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। कुछ दिन पहले खूंटी जिले में कुछ छात्रों का आप इंटरव्यू भी लिए थे, तो छात्रों का क्या कहना था इस बारे में? छात्र तो बिल्कुल नाराज़ हैं, क्योंकि यहाँ सरकार देखा जाए तो जेएमएम की थी। लोगों ने
जो है एक तरह से रघुवर सरकार को नकारते हुए ये यहाँ की स्थानीय सरकार लोकल पार्टी को वोट दिया। उम्मीद की कि जब उनकी सरकार आएगी तो कुछ वैकेंसियाँ निकलेगी। उसके जो है घोषणा पत्र में भी था कि 2 साल के अंदर 5 लाख वैकेंसियाँ दिया जाएगा, लेकिन 5 साल कितना वैकेंसी रिलीज हुआ और कितना छात्रों को रोज़गार मिला, ये पूरा छात्र इस वीडियो को देखेंगे और खुद से जो छात्र देख रहे होंगे खुद से सवाल करें कि मैं जो कह रहा हूँ सच है या नहीं है। सरकार तो बोल रही है कि 2 साल तो कोरोना आया उससे उबरने में लग गया। सरकार बोल रही है कि जान बचा रहे हैं लोगों की, क्योंकि जान रहेगा तभी तो नौकरी दे पाएंगे। सरकार तो हर तरह की बातें बोलती है, लेकिन जिसको काम करना होता है ये बहानेबाजी नहीं होती है। अगर ऐसा होता तो छात्रों को सड़क में उतरना ही नहीं पड़ता। छात्र क्यों सड़कों में उतर रहे? और जब एग्ज़ाम होता है तो बहुत तरह वीडियो वायरल हो जाता है, कितने जो वैकेंसी होती है उसके रिजल्ट आने में समय लग जाता है। तो ये स्थिति है झारखंड का। खूंटी में सरकार कौशल विकास के लिए भी सेंटर बनाई है, ट्रेनिंग सेंटर बनाई है, तो वहाँ जाने के बाद नौकरी शायद मिल पाती है। मैंने तो ऐसे ही सुना है। तो उसमें कितना लोग जा पा रहा है और कितना लोगों को मिल पा रहा है, उसका भी तो डाटा देखा जाए ना कि कितना लोगों को मिल रहा है। अगर ऐसा होता, क्योंकि देखिए हर सरकार आदिवासी करती है। क्यों? क्योंकि आदिवासी भोले भाले होते हैं। आदिवासियों को बेवकूफ़ बनाना आसान होता है और यही कारण है कि आदिवासियों के साथ जो है एक तरह से इमोशनली जो है एक प्ले कार्ड खेला जाता है और सभी लोग बड़े बड़े वादे करते हैं। आज देखिए आदिवासियों को क्या स्थिति है। गाँव में जाके देखिए ना, आदिवासी किस बदहाली में ज़िंदगी जी रहे हैं, कितना रोजगार उनको, कितना नौकरियां मिल रही है, कौन कितना कमा पा रहा है। उनका अकाउंट चेक कीजिए, उनके खातों को देखिए, चेक करिए कितना वो लोग कैसे ज़िंदगी जी रहे हैं। आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। ऐसा गाँव है झारखंड में। सरकार हर साल सरकारी नौकरियाँ निकाल रही है, जैसे SSC हो गया, JPSC हो गया। आप बोल रहे हैं कि नौकरी मिल ही नहीं रहा है। कितना दिन JPSC का पैंच फंस गया था, कितना लोग तैयारी करते करते उनका उम्र पार हो गया। एग्ज़ाम लिखते हैं तो देखा जाता है कहीं पे पेपर लीक हो गया, कभी उसका रिजल्ट नहीं आता है, कभी क्या आता है। ये तो एक अलग पहलू है कि हाँ भाई इतना वैकेंसी है, लेकिन जो वादा दिया गया था कि हम मैं इतना वैकेंसी दूंगा, उस वादे को बस पूरा कर देते। छात्र तो इतना ही चाहते हैं ना, बाकी तो अन्य रोजगार तो लोग कर ही रहे हैं। जरूरी थोड़ी है कि हर किसी को सरकारी नौकरी ही लगे, लेकिन अपना हक अधिकार की मांग कर रहे हैं छात्र। वो तो विपक्षी नेताओं लोग का चाल होती है, ऐसा कहना है सरकार की। तो हर समय तो पार्टियां जो है अलग अलग सरकार, जैसे BJP की पहले थी, फिर अब BJMM का आया, आने वाला अलग सरकार होगा, लेकिन हर सरकार में जो वादा दिया जाए उसको कम से कम पूरा किया जाए। युवाओं के बारे में कुछ सोचा जाए कि कैसे वो लोग को रोज़गार मुहैया हो, कैसे झारखंड के लोग बाहर कमाने ना जाएं, इस पर फोकस किया जाए। ये जरूरी नहीं है कि आप सरकारी नौकरी वैकेंसी ही निकालें, लेकिन रोज़गार युवाओं को यहाँ पर कैसे मिले, इसके लिए सुनिश्चित ढंग से काम करना चाहिए ना सरकार को। और सरकार नहीं करेगा, प्रशासन नहीं करेगा तो कौन करेगा? इतने सारे स्टूडेंट मतलब स्कूल कॉलेज से पास आउट हो रहे हैं, तो इतने सारों को सरकारी नौकरी दे पाना संभव है क्या? सबको भेड़ बकरी की तरह पास कर के कॉलेजों में ढकेला जा रहा है। कॉलेज के बाद फिर आगे ढकेलते फिर सभी लोग जो है बेरोजगार हो जा रहे हैं। कारण बस इतना ही है कि झारखंड की सरकार जो भी अब तक बनी वो सही रूप से यहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं ला पाए, जिसके वजह से यहाँ के लोगों को बाहर काम करने जाना पड़ा। मेरे वीडियो को लगातार मुंबई से देखते हैं, गोवा से देखते हैं, तमिलनाडु से देखते हैं, वो सभी झारखंड के हैं। वो भी पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं है कि ठेपा छाप अनपढ़ होंगे, लेकिन सब पढ़े लिखे हैं। आखिर क्या कारण है कि झारखंड छोड़कर जाना पड़ा? पैसे के लिए जाना पड़ा। क्यों? यहाँ क्या रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? स्कूलों में पढ़ाई का स्तर कैसा है? आपको क्या लगता है कि मतलब या तो कचड़े ही निकल रहे हैं स्टूडेंट के से, या तो फिर सिर्फ झारखंड का बात नहीं कहा जाए, देखा जाए तो एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल फ्लॉप है। आज के समय में देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पे स्कूल है वहाँ पर एक टीचर जो है 5 क्लास तक को पढ़ा रहा है, एक टीचर जो 8 क्लास तक पढ़ा है। ऐसे स्कूल हैं। शिक्षक की नियुक्ति ही सही से नहीं हो पा रही है। वहाँ पे बच्चों को क्या एजुकेशन मिल रहा होगा? डाटा सिर्फ क्लियर किया जा रहा है। वहाँ के टीचर को सिर्फ मीटिंग बुलाया जाता है, डाटा क्लियर किया जाता है कि पढ़ाई लिखाई सब चीज़। पढ़ाई लिखाई से अभी के समय में मतलब नहीं है। सरकार को अगर मतलब होता तो पढ़ाई लिखाई पे फोकस होता। अभी क्या है कि हाँ, हमें बस डाटा को क्लियर रखना है, कागजी बस लिखा पढ़ी अच्छा रखना है, बाकी पढ़ाई लिखाई जाए भाड़ में। तो इस प्रकार तो लग रहा है कचरा ही निकल रहे हैं। आपको क्या लगता है देख के? मतलब जैसे स्कूल सब में जाते हैं, छोटे मोटे स्कूल हो गया, 5 क्लास प्राइमरी स्कूल हो गया, हाई स्कूल हो गया, आप क्वेश्चन भी पूछते रहते हैं, देखते हैं आपके यूट्यूब के माध्यम से, या तो मैडम लोग से पूछते ही रहते हैं। तो क्या लगता है आपको देख के? पढ़ाई का स्तर एकदम जीरो है। अभी 2 तरह का कैटेगरी बन गया है झारखंड में।
अगर एक गरीब छात्र है जो आदिवासी घर से निकला है, वो कितना एजुकेशन ले पा रहा होगा? आप सोचिए, एक गरीब आदमी कितना पढ़ा लिखा रहा होगा। इंग्लिश मीडियम बड़े बड़े स्कूल बन गए हैं, वहाँ पे पैसों की लूट चल रही है, बस पैसों की लूट चल रही है। और जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है वो पढ़ लिख के बस आके मजदूरी ही करना है। ये सच्चाई है कि जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। गिने चुने एक लोग पढ़ाई करते हैं, वो भी थक हार के फिर लास्ट में घर में आते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, मस्त रहते हैं, बाहर प्रदेश में कमाते हैं, मरते हैं। यही हाल है। तो अपना टाइम बर्बाद क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट? मतलब क्या लगता है आपको देख के उनको? टाइम बर्बाद नहीं कर रहा है, एक उम्मीद के साथ कर रहा है, क्योंकि छात्र चाहता है कि वो भी कुछ आगे अपने जीवन में अच्छा करे, रोज़गार मिले, परिवार को पाले पोसे, क्योंकि जिम्मेवारी होती है। हर किसी का परिवार एक तरह से नहीं होता है, काफ़ी गरीब परिवार होते हैं। तो हर कोई चाहता है कि हम पढ़ाई लिखें करें अच्छे से, हैं, कलम की बदौलत हम ऑफिसर बने। लेकिन उस सपना को पूरा करने के लिए सहयोग सरकार को भी करना चाहिए। तो उम्मीद लगता है कि इसकी सरकार या तो जो आने वाली सरकार जो भी हो, मतलब थोड़ा बहुत भी पूरा कर पाती है? देखिए, सरकार का काम तो मेरे हिसाब से जहाँ तक देखते हैं तो वो सत्ता में बैठे रहना चाहती है। मेरे हिसाब से, मैं अपना ओपिनियन है, बाकी लोगों को क्या कहना है, क्योंकि हर पार्टी बस सत्ता के लिए लड़ाई लड़ती है, वोट बटोरती है, और वोट बटोरने के बाद जितना वादा करती है लोगों से, उतना वादा तो संपूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। लोगों को बांट देती है वोट के समय में, आप ये हो, आप वो हो, और आदमी बढ़ जाते हैं और अलग अलग पार्टियों को पकड़ के वोट देते हैं, और जो वादे होते हैं सरकार धीरे धीरे भूल जाती है। जनता कमज़ोर नहीं है, लेकिन जनता अपना शक्ति को भूल गई है। हमारे यहाँ 25 साल से स्थानीय नीति के लिए लड़ाई भी लड़ी जा रही है। सामने से देखिए, या तो छत्तीसगढ़ हो गया, या तो जो उसके बाद में बनी थी राज्य, वहाँ भी स्थानीय नीति बन चुका है, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक स्थानीय नीति नहीं बन पाई है। क्या लगता है आपको, कहाँ गलती हुई है, या तो मतलब क्या गलती रह गई है? जो भी सरकार आती है आदिवासी की बात करती है, यहाँ के स्थानीय लोगों की बात करती है, लेकिन सही रूप से अगर यहाँ के लोगों की भलाई चाहती, यहाँ के लोगों को रोज़गार देना चाहती, तो ऐसा आज से नहीं, बहुत पहले हो जाता, स्थानीय नीति लागू हो जाता। आखिर नहीं हुआ, क्यों नहीं हो रहा है? इस पर लोगों को सोचना चाहिए कि हम जब वोट दे रहे हैं, यहाँ के लोगों को नौकरियाँ नहीं मिल रही है, बाहर के लोगों को वैकेंसियाँ जो है वो लोग भर भर के आगे बढ़ जा रहे हैं। झारखंड में देखें तो बाहरी लोग का ही जहाँ पे कब्जा है, बाहर के लोगों के द्वारा यहाँ पे देखा जाए सभी पदों पर बाहर के लोग ही यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, बाहर के लोग। और यहाँ के आदमी लोग कहाँ जा रहे हैं? प्रदेश में जा रहे हैं, कुल्हाड़ी चला रहे हैं, कोई गड्ढा खोद रहा है, कोई बर्तन मांज रहा है। तो जेएसएससी या जेपीएससी में वो तो छकनी भी लगा दिया था कि मतलब बाहरियों को नौकरी नहीं दिए हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं कि बाहरी को नौकरी लग गया है। आप पूरा डाटा उठाइएगा तो पता चलेगा कि झारखंड में कितना रोजगार और कितना सरकारी नौकरी में यहाँ के स्थानीय लोग शामिल हैं। इस तो सरकार को डाटा लागू दिखाना चाहिए कि भाई हम जो बोल रहे हैं कि हम स्थानीय लोगों को नौकरियाँ दे रहे हैं, तो आप कितना दे रहे हैं, इसका भी डाटा पेश किया जाए, तब तो लोगों को पता चले। जब वैकेंसियाँ ही नहीं निकल रही है तो हम कैसे मान लें कि आप जो है बाहरी को नौकरियाँ नहीं दे रहे हैं। उतने सालों जब झारखंड अलग हुआ तो लोगों ने सोचा था कि अब जो है हम अलग और आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन क्या हुआ? झारखंड तो सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बनकर रह गया है। जेपीएससी का दो बार वैकेंसी भी निकल चुकी है, 2 बार उसका सिलेक्शन हो गया है, पोस्टिंग भी हो गया है, सैलरी भी मिलने चालू हो गया है। प्रीलिम्स एग्जाम आया था, देखे कैसे एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें छात्र दिखा रहे थे बाहर निकल कर कहीं देर थे, उसे बाद में ये कह दिया गया कि वो फेक था, लेकिन वो तो जांच का विषय था, क्या नहीं था। लेकिन ऐसी चीज़ें कैसे हो जाती है? कई जगह पर, जैसे संत पॉल कॉलेज में एक बार ऐसा हुआ था, है ना, पेपर लीक की बातें सामने आ रही थी। तो ये कैसे हो रहा है? वो तो बाहरियों का एजेंडा भी हो सकता है। एजेंडा बार बार नहीं हो सकता है, यहाँ जो दिख रहा है आंखों के सामने वही चीज़ है। अब आदमी विश्वास तभी करे ना जब यहाँ के लोगों को कुछ हासिल हो, कुछ मिले। जब मिल ही नहीं रहा है और इस तरह से लगातार हो रहा है तो हम क्या माने इसको? ये विपक्षियों की चाल भी हो सकती है, या तो एजेंडा हो सकता है यहाँ के नहीं मिलने का नौकरी। हाँ, ये बात तो विपक्षी को निशाना साधा जाता है कि हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है, हमारे सरकार को काम करने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जब आपकी सरकार बनी है, आपको जब वोट दे के जिताया गया है और आपने जो वादे किए थे और जो घोषणा पत्र में आपने जो कुछ लिखा है उसे पूरा करने के लिए आपको कौन रोका है? उसे तो आप पूरा करते, उसे आप पूरा नहीं करके बस सारा जिम्मा विपक्षी को डालेंगे तो ऐसे में क्या होगा? आम जनता तो यही जानना चाहती है ना कि जो आप वादा किए हैं उसे कम से कम पूरा करें, जो छात्रों से वादा करते हैं उसे पूरा करें। जब वो नहीं करेंगे और सिर्फ सारा जिम्मा विपक्षी को डालेंगे, चाहे विपक्ष में कोई रहे, आज किसी की सरकार बनी, विपक्ष में कोई और रहेगा,
अदला बदली होते रहेंगे, एक दूसरे पर प्रत्यारोप आरोप लगते रहेंगे और यहाँ की जनता मूर्ख बनते रहेगी, और यही होता आ रहा है। सो तो है, लेकिन इस बार क्या लगता है, मतलब कहाँ तक सही है इस वादे करना? या तो जैसे बाहर भी जाते हैं नेता लोग तो उनका विरोध भी होने शुरू हो गया है कि आप पिछले बार आए थे, वादे भी किए, लेकिन एक बार आप कभी आए नहीं यहाँ पे। जनता जो है जागरूक हो गई है और जनता ये देख रही है कि कौन से नेता सिर्फ वोट मांगने के लिए आते हैं। पश्चिम सिंहभूम की तरफ से भी कई विवाद आया, कहीं पे लोग जो है सवाल भी कर रहे हैं। जनता को अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए और नेता से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि नेता को आपने कुर्सी दिया है, आपके वोट से ही वो नेता बना है। तो आप जो है नेता से सवाल पूछिए कि आप हमारे क्षेत्र के लिए क्या किया आपने 5 साल में। सिर्फ वोट लेने आते हैं और बाकी 5 साल गायब रहते हैं। ये सवाल हर जनता को, हर गांव में हर लोगों को पूछना चाहिए। नेता 5 साल बिजी हो जाती है, क्योंकि और पूरे देश में भी तो काम करना है ये करके। अगर लोगों की के लिए अगर मदद करते रहे तो कैसे चलेगा? भारत सरकार और हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि गांव से ही देश बना है, और जब गांव का ही विकास ना हो तो और वो कौन सा काम करते हैं? मूलभूत समस्याएं आज वही की वही है झारखंड की। मैं देश की बात नहीं करूंगा, झारखंड की बात करूंगा। हम झारखंड वासी हैं। झारखंड में कितना विकास हुआ, क्यों नहीं हुआ, कौन सी सरकारें आई गई, ये नेता से सवाल लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? तो नेता लोग तो बोल रहे हैं कि विकास हो रहा है। कहाँ हो रहा है? राज्य बने कितना साल हो गए, कितना मुख्यमंत्री बदल गए, कितना घोटाला हुआ। वर्तमान में भी फिर एक मुख्यमंत्री जेल चले गए, फिर अभी कोई और आएगा, फिर क्या होगा? यही होते रहता है। बस चुनावी मुद्दे चलते रहते हैं, लोगों को मूर्ख बनाया जाता है, और असल जो मुद्दे हैं उससे लोगों को दिग्भ्रमित करके सिर्फ वोट पाने की कोशिश होती है। और सभी लोग 5 साल बंद कमरे में चैन की नींद सोते हैं और तमाशे देखते हैं।